सिंधु घाटी सभ्यता के पहले यूट्यूब वीडियो में हम लोग इसकी भौगोलिक विस्तार, नामकरण और इसके साथ साथ इसकी मूलभूत विशेषताओं के बारे में देखा। आज हम लोग दूसरे वीडियो के तहत सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव और उसके काल निर्धारण और तथा इसके पतन से संबंधित तथ्यों से चर्चा करेंगे। आज अब प्रश्न उठता है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता अथवा जनक के रूप में इन विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी तक ले इसके निर्माता और विद्वान कौन थे, निर्माता और इसके वास्तुकार कौन थे, विद्वान इसके बारे में अपनी अलग अलग राय। इसका मूल कारण सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि का पढ़ा न जाना रहा। अब प्रश्न उठता है, सिंधु घाटी एक भाषाविद थे सुनीत कुमार चटर्जी साहब, और सुनीत कुमार चटर्जी ने सबसे पहले भाषा के आधार पर, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ब्राह्मी भाषा बोलते थे वही वह द्रविड़ों की भाषा थी। इस आधार पर उन्होंने सिद्ध किया सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। यानी कौन था? द्रविड़ थे। अब हम दूसरे विद्वान हैं, एक मार्टिमर व्हीलर था और गार्डन चाइल्ड। इन्होंने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह मेसोपोटामियाई सभ्यता से उत्पन्न थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से निकली हुई थी। लेकिन यह भी धारणा गलत साबित होती है। क्यों गलत साबित होती है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के समान अथवा उससे पहले की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से ज़्यादा विकसित थी। ऐसे में मार्टिमर व्हीलर अथवा गार्डन चाइल्ड का यह बयान सही नहीं लगता है। अब हम दूसरा चीज़ करते हैं वह है, कुछ लोग विद्वान कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह बलूची सभ्यता से निकली है, और इसका प्रमाण फेयर सर्विस जैसे विद्वान देते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता बलूच संस्कृति से निकली हुई है, इसलिए इसके बारे में दूसरा विद्वान यह देते हैं। अब तीसरा विद्वान एक थे इतिहासकार अमलानंद घोष साहब। अमलानंद घोष का मत है सिंधु सभ्यता के असली निर्माता कर्ता धर्ता भारतीय ही थे। यानी अमलानंद घोष साहब कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो असली निर्माता हैं उसके हैं कौन है? भारतीय हैं। कुल मिला कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को लेकर के मतभेद है। अब हम लोग सेकंड चीज़ चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण इतिहासकारों के लिए कठिन कार्य है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लीप अभी तक पढ़ी नहीं गई है। फिर भी विद्वानों ने समय समय पर इसका काल का निर्धारण किया, और सबसे पहला जो नाम दिया जाता है इसके दिशा में वह थे भारत के पुरातत्ववेत्ता निदेशक जॉन मार्शल साहब। जॉन मार्शल ने अपने विभिन्न शोधों के माध्यम से 3200 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का काल का निर्धारण माना है। यानी आप कह सकते हैं जॉन मार्शल का यह विचार उनके शोध रहे, उनके अन्वेषण के फलस्वरूप आया। अब हम दूसरे जो विद्वान थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मार्टिमर व्हीलर एक बड़ा विद्वान व्यक्ति था, पुरातत्ववेत्ता था, और मार्टिमर व्हीलर ने अपने शोध और वैदिक ग्रंथों की रचना इत्यादि के माध्यम से बताया सिंधु सभ्यता 2500 से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक विकसित रहे। यानी सिंधु सभ्यता का उन्होंने काल निर्धारण 2500 BC से 1500 BC माना। इसका आधार उन्होंने वैदिक सभ्यता और
वेदों की रचना के आधार पर करते हैं। और जो तीसरा जो विद्वान है डी.पी. अग्रवाल साहब। डी.पी. अग्रवाल साहब का मानना है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता विकसित रही। यानी कार्बन डेटिंग के माध्यम से डी.पी. अग्रवाल साहब ने इसका निर्धारण किया। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग जान गए। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक स्थिति क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसके आर्थिक पहलू पर देखें। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में का मुख्य व्यवसाय जो था कृषि था। गेहूँ, जौ, कपास का